गुड मॉर्निंग क्लास। हम आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो हमारी मैथ्स है वो दो पोर्शन में डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पोर्शन जो है ये हमारा मैथ्स का है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल मैथ्स है आपकी, बट आपकी दूसरे पार्ट में भी मैथ्स के कुछ टॉपिक्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो मैथ्स का दूसरा पार्ट है। देखो यहाँ पर कौन कौन से हैं, सिंप्लीफिकेशन, राउंडिंग नंबर्स, तो ऐसे आपके पास कई सारे और टॉपिक्स हैं, है ना। तो अब हम यहाँ पर इसका सिंप्लीफिकेशन वाला फर्स्ट चैप्टर हम करने जा रहे हैं। ये चैप्टर 1 है यहाँ पर, बट हमने इसको चैप्टर 4 नाम दिया है ना, क्योंकि हम चैप्टर 3 तो कर चुके थे, चैप्टर 3 तक। अब हम चैप्टर 4 से स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफिकेशन नाम दिया मैंने इसको। सिंप्लीफिकेशन में क्या करना है कि आपको रूल एक फॉलो करना है। आपको यहाँ पर नंबर्स दिए हैं, उनको मल्टीप्लाई भी आ जाएगा, इसमें डिवीजन भी आ जाएगा, प्लस भी करना होगा, आपको सब्ट्रैक्शन भी करना होगा। तो आप पहली बात तो ये सोचो कि आप करना कहाँ से शुरू करोगे। आप कोई भी चीज़ को जब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो आप पहले प्लस करते हो, फिर माइनस। तो अब यहाँ पर आपको तो चारों साइंस दे दिए हैं, है ना। प्लस भी दे दिया, माइनस भी दे दिया, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे। तो देखो रूल होता है सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, सबसे पहले डिवीजन करना होता है हमको, डिवीजन के बाद करना होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद करना होता है एडिशन, और उसके बाद करना होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये करना होता है। अब ये हम इसको समझते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके। तो देखो आपके यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 है, जिसे मैंने नाम दिया है 4.1, ठीक है, क्योंकि चैप्टर 4 नाम दिया था। देखो सिंप्लीफिकेशन 1, 2, 3 तीनों में अलग अलग टाइप के हैं। फर्स्ट वाले सिंप्लीफिकेशन में देखो नंबर दे रखे हैं और 4 साइन दे रखे हैं, सारे सिंपल नंबर्स दे रखे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, दो नंबर के बीच में जो डिवीजन वाला साइन है उन दोनों नंबर को लेना है, फिर इनको सॉल्व करके एक आंसर आएगा, उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसका प्लस या माइनस करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सेकंड वाले में आपको यहाँ पर पॉइंट वाले नंबर दे रखे हैं, तो आपको पॉइंट वाले नंबर्स को पहले सॉल्व करना होगा। तो पॉइंट वाले नंबर को कैसे सॉल्व करना होगा वो भी बता दूंगी। थर्ड आएगा सिंप्लीफिकेशन, ये आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। जब आपके पास कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में नंबर आता है तो सबसे पहले आप उसको इम्प्रॉपर फॉर्म में करेंगे, ठीक है। जैसे आप इम्प्रॉपर फॉर्म में पूरे करेंगे तो आपको जैसे 3/4 लिखा है, ये इम्प्रॉपर फॉर्म में, इस फॉर्म में आपको इजीली फिर सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। और फिर वही आप सबसे पहले जहाँ डिवीजन दे रखा है डिवीजन करें। देखो इस वाले क्वेश्चन में डिवीजन नहीं दे रखा है, सो इसमें सबसे फर्स्ट हम, अब यहाँ पर क्या है, डिवीजन नहीं दे रखा, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करना, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। ऐसे ही करके आपका सॉल्व करना है। तो देखो मैंने यहाँ पर 4.4 में सी वाला ऑप्शन का जो आपका क्वेश्चन है वो किया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है। इसमें क्या दे रखा है, 107 इंटू 161 डिवाइडेड बाई 23 माइनस 329। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रूल क्या था हमारा, डिवीजन करना है हमको। डिवीजन किन किन दो नंबर का, 161 डिवाइडेड बाय 23। देखो साइड में मैंने 23 डिवाइडेड बाय 161 किया, कितने टाइम्स टेबल आ रहा है इसका, 7 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व किया, क्या आंसर आया, 7 टाइम्स। 10 से फिर क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, 107 को मल्टीप्लाई किया 7 से, तो क्या आंसर आया, 749, और माइनस 329 एज इट इज़ लिखना है। अब एडिशन करना है क्या, तो एडिशन के लिए तो कोई नंबर ही नहीं दे रखे हैं, तो एडिशन नहीं करना है, सीधा क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर आया 420। साइड में ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसे सोल्यूशन कर लेना पेंसिल से। देखो इसके बाद फिर ये इसमें भी नॉर्मली आप कर लोगे, ये भी ईजी है। इसके बाद मैंने ये वाला क्वेश्चन किया, थोड़ी बड़ी डिजिट थी इसमें क्योंकि, ठीक है। तो जी वाले में 784 डिवाइडेड बाई 28 प्लस 729 माइनस 679। सबसे पहले क्या करना है, डिवीजन किसे, 784 डिवाइडेड बाय 28। 28 को हमें 784 को किससे डिवाइड करना है, 28 से। 28 टाइम्स टेबल काउंट करेंगे तो 784 आएगा। इन दोनों को सॉल्व किया, क्या आंसर आया, 28 प्लस 729 माइनस 67, ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना था, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो आप क्या करोगे, आप एडिशन। इन दोनों को ऐड किया, 757 आया माइनस 679, इन दोनों को माइनस किया तो 78, आंसर आ गया। इस तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चंस भी करना है। एक क्वेश्चन मैंने और कर दिया यहाँ पर, ई वाला 270 प्लस 27 मल्टीप्लाई 999 डिवाइडेड बाय 37। अब देखो यहाँ पर डिवाइड आ गया है, 37 को डिवाइड करना था, 27 टाइम डिवाइड करूँगी तो पूरा पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों को हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या आया हमारा, 27। ये 27 लिखा, 27 ऑलरेडी था, और 270।
अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन 27 इंटू 27 आया, आंसर आपका 729, ठीक है, और प्लस लिखा हमने 270, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आया 999। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरीके से आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंप्लीफिकेशन तो ईजिली हो जाती है। अब मेन यहाँ पर इनमें आएगा कि आपको अब यहाँ पर क्या करना है, पॉइंट वाले नंबर्स को, डेसिमल वाले नंबर्स को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर दिया है कि 2.4 माइनस 2.4 डिवाइडेड बाई 2। तो आपको सबसे पहले वही कोई भी हो आपको तो रूल फॉलो करना है कि सबसे पहले डिवीजन करना है। तो डिवीजन हम किसका करेंगे, 2.4 डिवाइडेड बाय 2। 2 को डिवाइड किया 2.4 से, तो 2 पॉइंट को देखो, सबसे पहले तो हम 1 डिजिट से स्टार्ट करते हैं। तो 2 की टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है, 1 लिखा, फिर क्या है पॉइंट, तो हमने पॉइंट लिख दिया, और फिर 4 लिखा हमने, कितने टाइम्स टेबल आएगा 2, तो क्या आंसर आया 1.2। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आया 1.2, सॉल्व कर लिया, माइनस कर लिया, आंसर क्या। इसके बाद डी वाला क्वेश्चन देखो, डी वाला क्वेश्चन क्या तरीका है, 16.08 डिवाइडेड बाय 0.8 प्लस 5.6 माइनस 385। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, 16.08 को डिवाइड करना है 0.8 से। तो जिसको आपको डिवाइड करना होता है ना, जिससे डिवाइड करना होता है, ठीक है, तो इससे हम पॉइंट को हटा देंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 16.08 अपॉन 0.8। तो इसका पॉइंट जब हटाएंगे तो इससे पॉइंट एक आगे बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 160.8 और अपॉन में 8, ठीक है। जब हम नीचे का एक पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर का एक पॉइंट आगे बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं पॉइंट को इधर लेके आऊँगी तो इसका भी एक पॉइंट इधर आ जाएगा। तो अब इजीली आप 8 को डिवाइड कर सकते हो 160.8 से। 8 की टेबल 2 टाइम काउंट करूँगी तो 16 आ जाएगा, 0 का कोई वो नहीं होता तो 0 लिख दिया, फिर क्या आ जाएगा सीधा पॉइंट लिख दिया, 8 1 जा 8, क्या आंसर आया 20.1 प्लस 5.6 माइनस 385। तो इन दोनों को प्लस किया, कितना है 25.7 माइनस 385। अब देखो इसको माइनस करना है, तो 25.7 और यहाँ क्या है 3.85, तो यहाँ पर 7 के आगे एक 0 लिख देंगे, 0 लिखा अपॉन 5। तो अब यहाँ पर ये कैरी 1 करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, ये बचा 6, कैरी 1 करेंगे 16 हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, क्योंकि 18 2 16 होता है, तो 8 8 16 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चा 4 में से 3 गया तो 1 और 2 का 2, तो आंसर क्या आ गया हमारा 21.85, ठीक है। अब हमारा सिंप्लीफिकेशन थर्ड में आपको क्या दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है। मिक्स फ्रैक्शन को आपको सिंपली फ्रैक्शन में करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर ए था हमारा 5.3 मल्टीप्लाई बाय 5 1/3 इंटू 4 1/2 प्लस 2 1/5 माइनस 3.4। तो आप इसको स्टार्टिंग कैसे करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाओ। जैसे 5 कैसे करते हैं हम, इन दोनों का तो मल्टीप्लाई करते हैं और इससे प्लस करते हैं। तो 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 प्लस 1 16/3 इंटू 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9/2 प्लस 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11 11/5 माइनस 3/4। इस तरीके से अब मल्टीप्लाई करना है, तो 6 का 9 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ जाएगा 144, और 3 का 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा 6 प्लस 11/5 माइनस 3/4। अब प्लस करना है तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, क्या है अपॉन में 5 और 6 है, 5 और 6 को लिखा, सबसे छोटी टेबल से काउंट करना स्टार्ट करते। तो 2 की टेबल में क्या 5 आता है, नहीं आता, तो उसे एज इट इज़ लिख देंगे, अपॉन में आंसर लिखते जाएंगे। और 2 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है 3 टाइम्स, ठीक है। अब 2 की टेबल में क्या 5 आता है, नहीं आता, 3 आता है क्या, नहीं आता। तो अब क्या करेंगे हम, किसकी टेबल काउंट करेंगे 3 की। 3 की टेबल में 5 आता है, नहीं आता, तो हमने एज इट इज़ लिखा। 3 की टेबल में 3 आता है कितने टाइम्स 1 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या आंसर है 5 और 1, तो 5 के लिए क्या आना चाहिए, 5 की टेबल को 5 में आएगा, तो 5 1 जा 5 और 1 का 1। आपको तब तक सॉल्व करना है, तब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। अब एलसीएम क्या आ जाएगा, इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई ही हमारा एलसीएम होता है। 30 आ गया, 30 एलसीएम आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 5 का 144 से और 6 का 11 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 720 प्लस 66 अपॉन एलसीएम कितना था 30 माइनस 3/4।
इसको सॉल्व किया, ऊपर प्लस किया तो 786/30 माइनस 3/4। सेम अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर 30 और 4 का हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया तो कितना आया, 4 3 ज़ा 20, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सीधा। अगर एलसीएम का शॉर्ट फॉर्म चाहिए तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 4 का 786 करूँगी तो 3144, 3 का 3 से 30 का 3 से करूँगी तो 90 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 120। सॉल्व किया कितना आएगा, 3054, माइनस करना था ना, तो 3054 डिवाइडेड बाय 120। अब देखो मैंने इसको छोटा करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने 2 से कट कर दिया। तो 2 की टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है, 3 तो नहीं आता, 2 आता है। कितने टाइम्स, 1 टाइम, फिर ये 10 हो जाएगा 5 टाइम्स, फिर ये 4 हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा 14 तो 7 टाइम्स। और 12 कितने टाइम आता है, 6 टाइम्स, 0 का 0। फिर 15 27 और 60 ये किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में। तो 15 से हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, तो 3 को 15 से डिवाइड करूँगी तो कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स। फिर 0, क्योंकि 2 नहीं आता, क्या आता है 27, तो 0 लिखेंगे। और 27 कितने टाइम्स आता है 3 की टेबल में, 9 टाइम्स, ठीक है। और अपॉन, फिर इसको भी 3 से कट करना है, तो 3 की टेबल में 60 कितने टाइम्स आता है, 20 टाइम्स। तो आप इसे लिख सकते हो 509/20। और इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो 25 9/20, इस तरीके से भी आप आंसर लिख सकते हो। इसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही मैंने सेकंड वाला किया है। देखो इसमें भी 2 1/5 प्लस 2 5/7 इंटू 7/19 माइनस 1/14 इंटू 3। तो आप सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करो। ये 11/5 प्लस 19/7 इंटू 7/19 माइनस 1/14 इंटू 1/3। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, डिवीजन। यहाँ डिवीजन कहीं दे रखा है क्या, नहीं। फिर क्या करना, डिवीजन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो मैं 19/7 और 7/19, ये तो एक दूसरे से कट ही हो रहे हैं, क्योंकि ऊपर और नीचे वाली वैल्यू को हम कट कर सकते हैं अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस तरीके से दे रखे हैं तो, ठीक है। इसका न्यूमरेटर क्या है 19 और इसका डिनोमिनेटर क्या है 19, तो दोनों कट हो जाएंगे, ये दोनों भी कट हो जाएंगे। कितने कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 माइनस, अब वापस 1/14 इंटू 3। एक और मल्टीप्लिकेशन वाला दे रखा है, तो इससे हम क्या करेंगे, 3 1 3/14, इस तरीके से लिख लेंगे। देखो 11/5 प्लस 1 माइनस 3/14। अब प्लस करना है आपको, क्योंकि अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले साइन हमने ख़त्म कर दिए हैं। अब प्लस या माइनस बचा है, अब हमने क्या किया, प्लस। तो यहाँ पर अब ये 1 है, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। तो आपको इससे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मान लो 1 के अपॉन में हम मान लेते हैं कि 1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 क्या एलसीएम आ जाएगा, 5 और 1 का 5। देखो यहाँ पे 5 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 5। तो 5 लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर 1 है इसके अपॉन में, तो 11 1 ज़ा 11 प्लस 5 1 ज़ा 5 माइनस 3/14। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 16/5, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 3/14। अब आ गया, फिर वही मैंने क्या करा, ये दो नंबर्स मेरे पास आ गए हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के इस तरह। तो मैंने 5 और 14 का एलसीएम लिया, सेम एज इट इज़ 257 आ जाएगा, 257 का 70 आ जाएगा। 70 लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 14 का 16 से, 5 का 3 से। 16 14 का मल्टीप्लिकेशन 2 2 4, और इसका आ जाएगा 15 अपॉन, तो कितना आ जाएगा 209/70। ये आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन भी बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी 1.1। अब इसके जितने बाकी क्वेश्चंस हैं आप एक बार सॉल्व करके देखना, आपके लिए ज़रूरी है। अब हम करेंगे 1.2। 1.2 सॉल्व करने से पहले, या मैं बोलूँ 4.2 सॉल्व करने से पहले कुछ रूल्स हम सिंप्लीफिकेशन के यहाँ पर भी देखेंगे। अब यहाँ पर आपको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ब्रैकेट्स दिए जाते हैं। ब्रैकेट्स को आपको ओपन करना होता है, तो आपको कर्ली ब्रैकेट भी मिलता है, आपको स्मॉल ब्रैकेट भी मिलता है, आपको अलग अलग टाइप के ब्रैकेट्स मिलते हैं। तो आप कहाँ से शुरू करोगे, तो देखो रूल्स फॉर सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, BODMAS। BODMAS आपने पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा हो तो यहाँ पर देखो। BODMAS एक सिंप्लीफिकेशन करने का वे होता है। तो इसमें क्या होता है कि ब्रैकेट्स
ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आप ब्रैकेट्स ओपन करते जाओगे और उन ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले डिवीजन करोगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अब ब्रैकेट्स की बात करो, तो ब्रैकेट्स को कैसे ओपन करना है, कौन सा ब्रैकेट पहले ओपन करूँ, या तो बड़ा वाला ब्रैकेट ओपन करूँ या छोटा वाला, या कर्ली ब्रैकेट। तो देखो ब्रैकेट्स को भी प्रॉपर ऑर्डर में हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे विनक्यूलम। विनक्यूलम एक लाइन होती है, एक बार होता है, ठीक है, नंबर्स के ऊपर एक लाइन होती है। सबसे पहले उसे सॉल्व करेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और सबसे लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये ऑर्डर याद रखना हमेशा, ठीक है। ये आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा। तो 1.1 में हम देखो यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो मैंने सबसे पहला थर्ड वाला क्वेश्चन किया, ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट 18 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 96 डिवाइडेड बाय 8, फिर स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट इंटू 3 स्क्वायर ब्रैकेट प्लस 1। अब इतने सारे ब्रैकेट हो गए, इतने सारे साइन हैं, कहाँ से स्टार्ट करें। तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, सबसे पहले स्टार्ट करो स्मॉल ब्रैकेट से। अगर आपके पास वो विनक्यूलम वाली लाइन नहीं है तो आप सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट करो। स्मॉल ब्रैकेट से मैंने स्टार्ट किया तो क्या दे रखा है, आपको 96 को डिवाइड करना है किससे, 8 से। मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 12। स्मॉल ब्रैकेट हट गया, क्या आंसर आया 12। 18 को फिर किससे प्लस करना है, 12 से। 18 और 12 को फिर प्लस किया, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट आ गया, अब कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है हमको। तो इन दोनों में क्या साइन दे रखा है, प्लस का, कितना आ जाएगा 30, फिर मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमको बिग ब्रैकेट ओपन करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया क्या है 19। लास्ट में हमारा 10 प्लस चल ही रहा था, प्लस कर दिया, क्या आया 100। समझ में आया। क्या करना है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करना है, फिर कर्ली ब्रैकेट को ओपन करना है और फिर स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करना है, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट को ओपन किया, जो भी साइन दे रखा है उससे करते जाना है, ठीक है। इसी ऑर्डर में हमने 10th वाला क्वेश्चन भी किया है, बाकी क्या आप कर लेना, इजी क्वेश्चन है, नहीं आएगा तो मैं बता ही दूंगी, और अगर नहीं आया तो पूछ लेना आप मुझसे। 10th वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर पॉइंट में वैल्यूज दे रखी थी, 2.5 माइनस कर्ली ब्रैकेट 0.7 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 1.4 माइनस 1/1.2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ दिख रहा है कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी है, स्मॉल ब्रैकेट से। स्मॉल ब्रैकेट को ओपन किया तो यहाँ पर इन दोनों को क्या करना था, माइनस। तो पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो 4 में से 2 गया तो 2, 1 में से 1 गया तो 0। तो क्या आंसर आया 0.2। यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट हमारा कंप्लीट हो गया। अब कर्ली ब्रैकेट में हम देखेंगे, 0.7 माइनस करना था, 0.2 हुआ, क्या आंसर आया, 7 में से 2 जाएगा तो 0.5 आंसर आएगा। कर्ली ब्रैकेट हो गया सॉल्व, माइनस क्या करना था 2.5, 5 में से 5 गया तो 2 बचा ओनली, ठीक है। इसके बाद मैंने किया है 13 वाला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर विनक्यूलम वाली लाइन आ गई। ये लाइन का मतलब होता है कि जो भी नंबर्स दे रखे हैं कर्ली ब्रैकेट, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट में ही, तो ये लाइन के अंदर जो भी नंबर दे रखे हैं सबसे पहले इस लाइन के नंबर्स को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। 2 नंबर दे रखे हैं तो सबसे पहले तो आप बाद में सॉल्यूशन करना, सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ। देखो मैंने यहाँ बनाई, पूरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई, कोई भी मिक्स फ्रैक्शन बची क्या, नहीं। अब यहाँ पर हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये लाइन किसके ऊपर है, 10/3 माइनस 5/9। तो इन दोनों नंबर्स को मैंने सबसे पहले सॉल्व करना स्टार्ट किया। दोनों को क्या किया, मैंने एलसीएम लिया। तो 3 के टेबल में 9 आता ही है तो मैं बड़ा नंबर ले लूँ। 3 जब भी कोई ऐसे नंबर आए कि वो उसी के टेबल में आता है, जैसे कि 2 के टेबल में 8 आता है तो, या 3 के टेबल में 9 आता है, तो 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स आता है, 9 बड़ा नंबर है 3 से, तो मैंने 9 ले लिया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, इसको 9 बनाना होता है हमको, तो क्या करेंगे, ऊपर 3 का मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना आया 30। ऊपर नीचे किया तो 9 आ गया, माइनस यहाँ 9 तो ऑलरेडी है तो हमको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बार 30 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 2/9, 2/9 को एज इट इज़ लिखा रहने दिया। इसको सॉल्व किया, 25 माइनस 5, 30 माइनस 5 कितना हुआ 25/9। दोनों का एलसीएम बराबर है तो नीचे हमको एलसीएम, दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है
तो आप सीधा ऊपर वाले नंबर्स को प्लस कर दो। कभी भी अगर आप देखते हो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में इनके डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे कि 9 है, तो आप ऊपर वाले नंबर्स को सीधा जो भी साइन दे रखा है प्लस माइनस आप सिंपली कर दो। तो 25/3 तो था हमारा प्लस, इसको किया तो क्या आ गया 25 और 2 कितना हुआ 27/9। अब 27/9 को मैंने इसलिए कट कर दिया क्योंकि 9 की टेबल में 27 कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स। तो अब क्या आ गया 25/3 + 3। इसको सॉल्व किया तो इसके अपन में मान लिया मैंने 3 और 1 का एलसीएम कितना है 3। 3 को फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 25 × 25 और 3 3 9। 25 और 9 कितना हो जाएगा 34/3। यह हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन मैंने किया है 17 वाला। इसमें भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दे रखी है। अब यहाँ पर ऑफ लिखा गया। ऑफ का क्या मतलब है? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मैथ्स में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ 3 नंबर दे रखे हैं, तो यहाँ सबसे पहले तो आपको वही काम करना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। अब मैंने जैसा पिछली बार बताया था कि 3 की टेबल में 9 आ रहा था, तो हमने क्या ले लिया था 9। अब यहाँ पर 3 की टेबल में 6 आता है, तो हमको एलसीएम लेने की ज़रूरत क्या है नहीं है, तो हम जो बड़ा नंबर होगा उसको ले लेंगे 6। तो यहाँ 5/6 को 6 बनाने के लिए कोई ज़रूरत है क्या? नहीं। तो 6 हमने लिख दिया एलसीएम में। 5 क्योंकि अपन में 6 था तो हमने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, 5 लिख दिया एज इट इज़। अब इसको 6 बनाने की ज़रूरत है, जो नीचे है उसको 6 बनाना है। तो 6 को बनाने के लिए मैं क्या करूँगी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो ये क्या हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा 2/6। तो अब यहाँ पर 6 तो हमने एलसीएम ले रखा था तो इसको 6 बना दिया, तो 6 अपॉन ऊपर क्या लिखना है हमको 2 -1/6 ऑलरेडी है। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ का मैंने क्या बोला था साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में इंटू 12। इसको सॉल्व किया, सबसे पहले तो माइनस माइनस वाले प्लस हो जाते हैं, माइनस माइनस साइन वाले प्लस हो जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2 और 1 -3 हो जाएगा। तो 5 में से -3 गया, ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है ना। 5 में से 3 गया तो कितना हुआ 2/6 मल्टीप्लाई बाय 12। 6 की टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स, और ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में तो कट हो जाएगा। तो 6 से 12 कितने टाइम्स कट हो जाएगा 2 टाइम्स। तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो 62 + 4। इसको सॉल्व किया, वही इसके अपन में मान लिया 1, एलसीएम लिया 9, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 62 तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 62, 9 4 ज़ा 36। इन दोनों को प्लस किया 98/9, ये आंसर आ गया। इस तरीके से आपको जो रिमेनिंग है वो सॉल्व करना है। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये क्वेश्चंस आपको करना है। यहाँ पर हमने ये चैप्टर आज कंप्लीट कर लिया है। इजी है, कहीं कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। बाकी आपको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही करना है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये 4 चीज़ ही करना है। थोड़े से लेवल बढ़ गया है पर आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी रखना। हमारे पास रिवीजन करने का टाइम नहीं है इस बार, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से प्रिपेयर करें और अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। कोई भी डाउट हो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो और ग्रुप में भी पूछ सकते हो। थैंक यू।